Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to City College Multan. This is Ayan Abbas Khan and I am here with another important topic, that is the present form, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं वो इसलिए कि पेपर में हर दफ़ा ये पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट रूल। रूल नंबर 1, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द मार्कर्स। अच्छा, इस बात को समझिएगा, ये मार्कर्स क्या है? मार्कर्स ये कुछ वर्ड्स हैं जो मार्क करवाने वाले हैं, हमें निशानदही करने वाले हैं। तो आगे भी ये वर्ड्स मैं यूज़ करूँगा मार्कर्स, तो इससे परेशान नहीं होना कि ये मार्कर तो नहीं है ना, ये मार्कर नहीं है, वो मार्कर है। तो ये क्या है जी? पहले रूल में हमने देखा ऑलवेज, ऑफन, डेली, यूजुअली, जनरली, नेवर, एवरी, रेगुलरली। ये कुछ वर्ड्स हैं। इस तरह के कुछ वर्ड्स जब सेंटेंस में आ जाएं तो ये मार्कर्स हैं, ये हमें मार्क करवा रहे होते हैं कि अब यहाँ इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल है जी, डॉग्स ऑलवेज डैश एट स्ट्रेंजर्स। एग्जांपल्स ऑप्शंस हैं बार्क, बार्क्स, विल बार्क एंड बार्क्ड। तो हमने ये देखा कि ऊपर जो हमारे पास कुछ मार्कर्स थे उनमें ये ऑलवेज शामिल है। ये रहा पहला ही। अब ऑलवेज चूंकि हमारा वो मार्कर आ गया तो हमने अभी पढ़ा कि इन वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें देखें, यहां पर हम देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ है। ऑलवेज की वजह से पहली फॉर्म तो आएगी बच्चों, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा, ये बार्क ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, विल बार्क, ये तो विल शेल के बाद बार्क आ रही है, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शंस रह गए हैं दो। इन दो ऑप्शंस में हमने सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी आएगी। ये जो मैंने टेक्निक यूज़ की इसको एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस बोलते हैं। ये मैंने हरकत की इसलिए बच्चों, देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में अब आपको ऑप्शन ढूंढते हुए लगेगा, मसला होगा कि कौन सा ठीक हो सकता है। जब आपको लगे ना ये हो ही नहीं सकता, वो आपने क्रॉस कर दिया। इस तरह 1-2 आपने ढूंढ लिए ना, ये तो हो ही नहीं सकते। फिर जब पीछे 2 रह गए ना, अब 2 में से ढूंढना आसान हो जाता है। तो इसलिए अब आपके पास 2 रह गए, अल्फा और बीटा। अब हमने ये देखना है, ये जो डॉग्स हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है, आगे वर्ब तो वो आएगी जिसके साथ एस या ईएस नहीं लगा होगा। क्योंकि बच्चों ऐसी वर्ब जिसके साथ एस और ईएस नहीं लगा होता प्लूरल वर्ब होती है। तो इसलिए डॉग्स हैं वह पहला बार्क है, दूसरा बार्क्स है। तो विदाउट एस वाला जो ऑप्शन है हमारा वो ठीक होगा, ये तीनों हो जाएंगे गलत। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। इट यूजुअली डैश हियर इन मई। अब बच्चों ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये देखें, 3rd नंबर पे मौजूद है यूजुअली। अब यहाँ यूजुअली आ गया है तो इसके बाद बेटा ये तो तय हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आना है। अब वही ऊपर जो हमने टेक्निक यूज़ की थी उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पहले हम वो वाली वर्ब हटा देंगे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होंगी। तो इसमें देखें जी, ये रेन्ड, ये सेकंड फॉर्म है, इसको हटाएं, और विल रेन अगेन, इसको भी हटा दें। अब हमारे पास ऑप्शन रह गए 2, जैसे ऊपर थे अल्फा और डेल्टा। 2 ऑप्शंस में अब हम देखेंगे कौन सा ठीक हो सकता है, कौन सा गलत है। अगेन वही बेटा, देखें इट यहाँ पर सिंगुलर है, ऊपर डॉग्स प्लूरल था इसलिए हमने प्लूरल वर्ब दिया था। डॉग के साथ एस और ईएस लगा था तो हमने आगे वर्ब के साथ एस ईएस नहीं लगाना था। इसलिए बच्चों यहाँ इट सिंगुलर है और सिंगुलर इट के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा और अल्फा हमारा ऑप्शन ठीक होगा। याद रखें बच्चों, सिंगुलर वर्ब वो होता है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का एडिशन हो जाए। दोबारा सुन लें, सिंगुलर वर्ब वो होगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और या ईएस का एडिशन हो जाए। इट सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब हमने वो लगाया जिसके साथ एस या ईएस आया। बच्चों ये बात यहाँ तक क्लियर हुई? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 2 है जी, कुछ मार्कर्स हैं, अगर ये आ जाए तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चूंकि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर रूल में हमने हर उस चीज़ को डिस्कस करनी है जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ जी, कुछ मार्कर्स हैं। मार्कर्स मैंने पहले
रूल में आपको समझा दिया कि क्या होते हैं। बेटा ये कुछ आपके सामने वर्ड्स आ रहे हैं, अगर मैं इनको कहूँ कि ये मॉडल वर्ब्स हैं, अच्छा याद रखिए मॉडल भी वो वाला जो MODAL वाला होता है, MODAL मॉडल वर्ब्स। बेटा MODAL वाला, पहली बात तो ये है मॉडल वर्ब्स की बेटा कि MODAL होता है। दूसरी बात, अब आप कहेंगे ये मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, पढ़े हुए हैं आपने, कौन से, सुनवा देता हूँ। देखें, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शेल, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, वुड रादर, हैड बेटर, नीड नॉट, डेयर, ये सारे जो वर्ड्स आपने पढ़े हुए हैं इनको तो मॉडल वर्ब्स बोलते हैं ना। तो मॉडल वर्ब्स की एक खूबसूरत बात सुन लें बेटा, मॉडल वर्ब्स के बाद ये तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आज मैं आपको 3-4 बातें और इंपॉर्टेंट ना बता दूं कि जब मॉडल वर्ब आ जाए तो क्या होता है। 4 चीजें ले लो बच्चों, 1, 2, 3 एंड 4। 4 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। मॉडल वर्ब्स के बाद पहली बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्लियर है, V1 आएगी जी। ये देखें V1 कब, मॉडल वर्ब के बाद। दूसरी, ये जो V1 होती है ना, मॉडल वर्ब होती है, इसके बाद मॉडल वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म आएगी मॉडल वर्ब के बाद, उस फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES का एडिशन नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम बेस फॉर्म। इसको भी समझाता हूं आगे, ये क्या चीज है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पर S और ES का एडिशन ना हो। अच्छा, ये एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड देखें कि मॉडल वर्ब के बाद 3 चीजें, अगर हैज, हैव या हैड में से कोई वर्ड ने आना हो तो क्या आ सकता है, सिर्फ एक चीज आ सकती है बच्चों, वो आ सकता है हैव। हैज भी नहीं आ सकता, हैड भी नहीं आ सकता। आखिरी बात मॉडल वर्ब्स की ले ले बेटा, मॉडल वर्ब्स के बाद अगर जब ये हैव आ जाता है, यही हैव, तो फिर इस हैव के बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये कुछ बेसिक बुनियादी बातें थी मॉडल वर्ब्स के बारे में। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ये मैंने आपको कहा था कि जी बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म को समझे बेटा। ये देखिए एग्जांपल्स में वी शुड, शुड मॉडल वर्ब में मौजूद है, तो बेटा शुड के बाद अब देखें ये जो शुड है ना, शुड के बाद अब आप कहें हेल्प या हेल्प्स में से कौन सा आ सकता है, हैज हेल्प्ड, और हेल्प्ड तो आ ही नहीं सकते। अब आपने इस वी के अकॉर्डिंग नहीं लगाना वर्ब, ये तो शुड आ गया ना, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, कुछ भी आ जाए। देखिए ना, आसान से एग्जांपल लेके आप कहें दे कैन राइट, आप कहेंगे सर पीछे दे था इसलिए राइट आया ना, ना, शी कैन राइट, ही कैन राइट। ही शी के बाद जब कैन आता है तो आगे राइट्स नहीं आता। कभी आपने नहीं पढ़ा होगा कि शी कैन राइट्स, ही कैन राइट्स, ना ना। जब कैन, कुड, मे, माइट ये मॉडल वर्ब्स आ गए ना, तो पीछे चाहे वर्ब सिंगुलर आ जाए, वर्ब प्लूरल आ जाए, जो मर्जी आ जाए, आगे इन मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसके साथ S या ES का एडिशन नहीं होगा। ही कैन राइट, शी कैन राइट, दे कैन राइट, एक कैन राइट, सारे कैन राइट, राइट राइट रहेगा, इसके साथ S नहीं लगेगा। तो इसलिए शुड आ गया मॉडल वर्ब्स में से है, तो इसके बाद ये पहला हमारा अल्फा ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर S और ES का एडिशन नहीं हुआ, तो ये ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम्पल है इट हैड बेटर। अब बेटा इट हैड बेटर अगर आपने सुना हो ठीक से, तो मैंने ऊपर कहा था, ये रहा इट हैड बेटर। ये जो हैड बेटर है ये भी तो हमारा मॉडल वर्ब्स में से है ना। तो हैड बेटर के बाद बच्चों ये देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आना है, तो इट हैड बेटर आई डैश द कार। अब जी आई, अब ये देखें कि ड्रोव और ड्राइविंग तो नहीं हो सकता। अब इसके बाद इट हैड बेटर आई ड्राइव और आई ड्रोव द कार। अब आप कहेंगे इट आया हुआ है तो ड्राइव्स आना चाहिए, ना ना, क्योंकि मॉडल वर्ब आ गया है तो उसके बाद वर्ब की वो वाली फॉर्म ने आना है जिसके साथ SES का एडिशन नहीं हुआ होगा। सिंपल सी बात जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रूल नंबर 3। इसमें हमने ये कहा है कि
इन्फिनेटिव आ जाए, इंपैरेटिव सेंटेंसेस आ जाए, या ऊपर हमने वो कुछ वर्ड्स भी दिए थे मार्कर्स, ऑफन, यूजुअली, डेली वगैरह, तो उनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दे वेंट नहीं हो सकता, दे गोज नहीं हो सकता, दे विल गो नहीं हो सकता, फिर एक रह गया और वो है बेटा गो, और इसलिए ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 में है कि ऐसे सेंटेंसेस जो क्या क्या डिस्क्राइब करें। देखिए, यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग नेचुरल फिनोमेना, अगर वो नेचुरल फिनोमेना को डिस्क्राइब करें। फिर दूसरी बात, अगर वो हैबिट्स को या रूटीन्स को, शेड्यूल को और अनाउंसमेंट को आप कहें प्लान्ड, ये भी ऐड कर लें, प्लान्ड एक्शंस हों, अगर प्लान्ड एक्शंस के साथ या रूटीन्स, डेली रूटीन्स, नेचुरल फिनोमेना, साइंटिफिक फिनोमेना और रिलीजियस रिचुअल्स, कस्टम्स, ये सारी चीज़ों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आना होता है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। द अर्थ डैश अराउंड द सन, ये साइंटिफिक ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है कि जी अर्थ जो है सूरज के गिर्द घूमती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि रिवॉल्विंग और रिवॉल्व्ड, ये दो तो हो गए गलत। अल्फा और बीटा दो ऑप्शन है, इनमें से आपने देखना है कौन सा ठीक हो सकता है। अर्थ सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर, अर्थ प्लूरल है तो आगे वर्ब प्लूरल। अब देखें द अर्थ, बेटा ये सिंगुलर होता है, मैंने आपको आर्टिकल्स भी पढ़ाए हैं अगर याद हो तो। ये दा जो लगा है ना, ये अर्थ से पहले इसलिए आया क्योंकि ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। अर्थ सिंगुलर है बेटा, तो इसलिए इसके साथ वर्ब जो है ये भी सिंगुलर आएगा, तो हमारा अल्फा हो जाएगा ठीक, अगेन ये भी हो जाएगा गलत। अब दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑल दैट डैश इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कॉमन चीज़ है, आपने पहले पढ़ी हुई है, आपकी स्टोरी आती है, उसका मॉरल भी है, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ठीक। ज़्यादा इसमें कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 5 की। बच्चों रूल नंबर 5 ये कहता है कि यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द मार्कर्स लाइक। अच्छा, वही मार्कर्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिए। में कुछ ना हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको आपने पढ़े हुए हैं। टेंसेस की अगर बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें डू या डज लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर आपने पढ़ा हुआ है फ्यूचर सिंपल जिसमें विल शैल आता है, उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर आपने पढ़ा हुआ है कि जी डिड नेगेटिव उसमें पास्ट सिंपल सेंटेंस होता है, डिड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कुछ मार्कर्स हैं, इनको आप हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हो। वैसे इनका असल जो बरादरी है ना, जहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। वो कहता हूँ ना क्लास में, इनका जो असल कबीला है ना वो गाय कबीला है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है जी शी विल, ये ऊपर सारे हमने दिए हुए, ये विल ये रहा। शी विल डैश हर वर्क, तो शी विल डैश हर वर्क। बेटा अब देखें कंप्लीटेड नहीं आ सकता, अब और क्या नहीं आ सकता, कंप्लीटिंग नहीं आ सकता। कंप्लीट और कंप्लीट्स दो ऑप्शन रह गए। देखिए ना अब आपके लिए आसान होती जा रही हैं चीज़ें, भी दो हट गए, 4 में से ढूंढना मुश्किल ही नहीं रहा, 2 में से ढूंढते हैं, जो ठीक हुआ रख लेंगे, दूसरे को समझ गए आप। अच्छा जी, अब जी विल शैल आ गया तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। शी है तो शी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है बेटा। आसान अल्फाज में कहूँ तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ वर्ब भी आएगा सिंगुलर। तो ये कंप्लीट और कंप्लीट्स में से सिंगुलर वर्ब वो होता है, पहले भी बताया था बच्चों, सिंगुलर वर्ब वो होता है जिसके साथ एस या ई एस लग जाए। तो एस या ई एस देखिए जिसके साथ मौजूद है वो सिंगुलर वर्ब होगा और वो आपका होगा राइट ऑप्शन। तो हमने किसको कलेक्ट करना है, ये आपका जो है बेटा चार्ली राइट ऑप्शन होगा, जो कि था कंप्लीट्स। और ये कुछ रूल्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। आल्दो ये आपकी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके और रूल्स भी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द सेम पर्सन, विद सेम प्लेस, विद आयान अब्बास खान। दुआ लेते जाइए, दुआ लेते जाइए। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, कामयाब रहें बच्चों।